मित्र नमस्कार। आज मानव जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं, जितनी भी प्रकार की मुश्किलें हैं, उन सब का कारण केवल एक ही है। वह यह कि मनुष्य सनातन के सत्य को नहीं जानता। यानी सनातन क्या है? सनातन जो प्रारंभ से था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। सनातन की समझ जब नहीं रहती है तो मनुष्य के जीवन में दिक्कतें आती हैं। जैसे आज दुनिया में कई प्रकार के मजहब हैं जिनको लोगों ने धर्म मान लिया है। अब मेरी बातों को कोई भी किसी भी पंथ का जो धार्मिक गुरु है उसको अन्यथा न ले। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि मजहबों को हमने धर्म मान लिया। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म की अगर समझ होती तो आदमी आदमी से लड़ ना रहा होता। धर्म की समझ होती तो मनुष्य के जीवन में कोई समस्या ही नहीं होती। अब विषय ये है कि धर्म क्या है, सनातन क्या है, पूजा क्या है, धार्मिक अनुष्ठान क्या है। तो मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, जब तक कोई विषय, किसी भी विषय की हमको जानकारी पूरी नहीं है, तब तक हम उस विषय में घुसते हैं तो कुछ मिलता नहीं। जैसे सनातन क्या है? तो सनातन के बारे में कहा गया है कि सनातन एक वह व्यवस्था है जिसमें मैं जीता हूँ, रहता हूँ, जिस व्यवस्था ने मुझको जन्म दिया। कहते हैं ना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। हमारे शरीर की जो रचना है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर से हुई है। पंच महाभूत, इसी का नाम भगवान है। मित्र ध्यान रखना, जो पंच महाभूत हैं इनको मैं पांच देवता भी कहता हूं, और ये देवता जब मिल करके कोई क्रिया करते हैं तब वो भगवान बनते हैं। जैसे मेरे हाथ, जब मैं ऐसे गद्दी करता हूं तो आप इसको हथेली कहोगे और कहोगे कि इसमें 5 उंगलियां हैं, इनके अमुक अमुक नाम है। लेकिन जब मैं मुट्ठी बंद करता हूं तो क्या होती है? मुट्ठी। ठीक इसी प्रकार धरती का अलग रोल है, सूरज का अलग रोल है, आकाश का अलग रोल है, वायु देवता का अलग रोल है, और समुद्र यानी पानी का अलग रोल है। लेकिन जब जीव जगत की रचना का काम होता है तो पांचों देवता मिल करके करते हैं। अब हमारे शरीर में भूमि का तत्व है, आकाश का तत्व है, सूरज का तत्व है, वायु का तत्व है और जल का तत्व है। अब हमारा शरीर चूंकि पंच महाभूत से मिलकर के बना, तो हमारा रचयिता तो भगवान, इतना तो मानते ही हैं कि हमको बनाने वाला भगवान है, मारने वाला है भगवान, बनाने वाला है भगवान। और बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक कृपा निधान, ऐसा हम लोग सुनते हैं। तो ये जो पंच महाभूत है, इसने हर 84 लाख योनियों की रचना इस पंच महाभूत के द्वारा हुई। तो हम जीव जगत में आते हैं, और जीव जगत में बहुत सारे जीव हैं। फिर एक वनस्पति जगत है। अब आप देखना, आपको अपनी आंखों से क्या दिखता है? ईश्वर जो जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त है, जो जाति पंथ के मजहबों से मुक्त है, जो भाषाओं के बंधनों से मुक्त है, क्षेत्रवाद के बंधनों से मुक्त है, यानी उसी की संपूर्ण धरती उसी की, संपूर्ण ब्रह्मांड उसी का है, और उसने जितनी भी इकाइयां बनाई हैं वो सब उसी के द्वारा रचित है। तो अब इन इकाइयों में हमको मतलब नफरत का भाव, तो किसी ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय।
और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब इसका जो भावार्थ है, इसकी जो ओरिजिनल व्याख्या है वो ये है कि जिस व्यक्ति को पंच महाभूत और पंच महाभूत के द्वारा बनाई गई जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी इकाइयां हैं, जिसको सबसे मोहब्बत हो जाती है, बस वही उसी के जीवन में आनंद आ जाता है। और अगर हमें किसी से नफरत है तो फिर दूसरे को भी हमसे नफरत है, तो नफरतों का बाजार गर्म है। तो मित्र, जो सनातन है वही सत्य है, और कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही भगवान है, जो भगवान है वही सुंदर है। लेकिन हम कहाँ उलझ गए? आज आप नजर डालिए कि दुनिया में जितने भी प्रकार के मजहब हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, सारे धर्म गुरु अपनी अपनी बात करते हैं, अपने अपने स्वार्थ की, अपने अपने लालच की। लालच में डूबे हुए धर्म गुरु हैं। धर्म की बात बताने के लिए पैसा लेते हैं, भगवान की कथा सुनाने का पैसा लेते हैं, और छोटी मोटी रकम नहीं है कि 1500 ले ले ना, लंबी लंबी फीस है। अरे राम की कथा सुनाने में काय की फीस, कृष्ण की कथा सुनाने में काय की फीस, शिव की कथा सुनाने में काय की फीस। अब सुनना, हमको अपने कानों से राम इस भगवान की कथा कानों से सुनेंगे, भगवान को हम आंखों से देखेंगे और अपने दिमाग से महसूस करेंगे। धर्म की, भगवान की, सनातन की संपूर्ण किताब मेरी आंखों के सामने है। किसी भी पन्ने को थूक लगा के पलटना नहीं है, सब कुछ भगवान ने ओपन छोड़ दिया है। हमको धरती दिखती है, धरती में पहाड़ दिखते हैं, नदियाँ दिखती हैं, झरने दिखते हैं, जलाशय दिखते हैं, जंगल दिखते हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु दिखते हैं। जब ऊपर नज़र उठाते हैं तो आसमान दिखता है, फिर दिन के समय सूरज दिखता है, रात के समय ग्रह नक्षत्र दिखते हैं। इसके अलावा कौन है इस संसार में? चलिए, अब कई लोग कहते हैं हमारी कुरान, हमारे वेद, हमारी बाइबल। मैं कहता हूं कि जब एक कुरान, वेद, बाइबल नहीं थे तो सनातन नहीं था क्या? तो धर्म नहीं था क्या? अगर हम इस प्रकृति में भगवान देख पाएं, प्रकृति की व्यवस्था में सनातन देख पाएं, प्रकृति की व्यवस्था में परमात्मा दिख जाए, प्रकृति की व्यवस्था को ठीक बनाए रखने में मुझे धर्म दिख जाए, तो मैं सनातनी हूं। आज लोग शॉर्टकट चल रहे हैं। जैसे मनुष्य के जो जीवन में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं कि मनुष्य को ये 4 काम तो करने ही करने। कौन कौन से? धर्म। पहला क्या है? धर्म। पहली कक्षा है धर्म की, कि धर्म को जानना है। लेकिन अभी धर्म माने क्या? जो मुसलमान के परिवार में पैदा हुआ उसको मुस्लिम धर्म जानना है, ऐसा लोगों ने बताया। जो हिंदुओं के यहाँ पैदा हुआ उसको हिंदू धर्म जानना है। धर्म तो एक है मित्र, फिर ये कहाँ से आ गए? तो मैं बोलता हूं कि धर्म किसी किताब का हिस्सा नहीं है, धर्म किसी धार्मिक गुरु का मोहताज नहीं है, धर्म किसी धार्मिक स्थल का मोहताज नहीं है। जब संसार में कोई भी धार्मिक पुस्तक नहीं थी, कोई भी धार्मिक स्थल नहीं था, कोई भी धर्म गुरु नहीं था, तब भी धर्म था, तब भी भगवान था, तब भी ईश्वर था, तब भी सनातन था। लेकिन आज जब सनातन की बात आती तो फिर वही अपना धंधा। यहां तो प्रश्न ये है कि कोई भी व्यक्ति धर्म की बात करेगा तो उसमें भी धंधा ही खोजेगा। मित्र, अगर मैं हंसना चाहता हूं तो चलिए, अगर ये सारे धर्म में सारे धर्म गुरु धर्म सिखाते हैं, सारे धार्मिक किताबों में धर्म की व्याख्या परिभाषा है, सारे धर्म स्थलों में धर्म की बातें होती हैं, तो आपस में लड़ाई क्यों, फिर बीमारियां क्यों, फिर आपस में मनमुटाव क्यों, फिर भाई भाई से बंटवारा क्यों, फिर ऊंच नीच का बंधन क्यों? अभी तो इंसान, मैं एक और चीज कहता हूं,
जो जाति से ब्राह्मण है, जाति से ठाकुर है, जाति से ऊंच है, जाति से नीच है, उसको भगवान कसम कभी भगवान नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान ने यहाँ कोई जाति मजहब बनाया ही नहीं था। भगवान तो उसी को मिलेगा जो सनातनी होगा, जिसके मन में कोई ऊंच नीच नहीं होगा, जो सबसे मोहब्बत करेगा। फिर सुन लीजिए, जो भगवान की हर इकाई से मोहब्बत करेगा वही सनातनी कहलाएगा। बकाया इस संसार में कोई सनातनी नहीं है। मित्र, मैं विनोद कुमार सचान। हमारी बातें अटपटी भी लोगों को लग सकती है। अटपटी इसलिए लगेंगी कि मैं किसी का धंधे पर चोट कर रहा हूं। मैं फिर बता दूं, हमारा कल्याण केवल हमारा ज्ञान कर सकता है, और ज्ञान का मतलब होता है सनातन का ज्ञान। जब हम सनातनी व्यवस्था का ज्ञान होता है तो मुझे ये पता चलता है इसके साथ मुझे बिहेव कैसे करना है, क्योंकि मुझे पालने वाली सनातनी व्यवस्था है। मुझे धर्म गुरु नहीं पालता, धर्म गुरु तो लूटता है। मुझे कोई कुछ नहीं दे सकता, हमको संपूर्ण दुनिया को अगर कोई दे सकता है तो सनातनी व्यवस्था दे सकती है। पानी वहीं से मिलता है, ऑक्सीजन वहीं से मिलती है, 2 वक्त की रोटी वहीं से मिलती है। लेकिन जहाँ से भोजन, पानी और हवा जैसी अनमोल वस्तुएं मिलती है, हम उनको सनातन नहीं मानते। हम तो भौतिकवाद में खुशियाँ खोजते हैं, कागज़ के नोट में खुशियाँ खोजते हैं। और फिर बता दूं, जो कोई अपने आप को कहता मैं मुस्लिम हूं, या कोई कहता मैं कट्टर हिंदू हूं, आप परमात्मा की नज़रों से बिल्कुल दूर हो गए। कोई ये क्यों नहीं कहता मैं इंसान हूं, मैं मनुष्य हूं? किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को, किसी ठाकुर को, किसी ब्राह्मण को परमात्मा के घर में जाने की, परमात्मा के दर्शन की कोई अनुमति नहीं है। परमात्मा कहता है कि मेरे दरबार में तो वही व्यक्ति हाजिरी लगा सकता है तो मनुष्य हो। ये सब कुछ तो इस समाज ने बनाया है। हाँ ठीक है, कर्मों के आधार पर है। कोई कपड़े साफ करता है, कोई कपड़ों में प्रेस करता है, कोई जूते सिलता है, कोई मजदूरी करता है, कोई नौकरी करता है, वो बात अलग है, जिसके जैसे कर्म। लेकिन जिसको बड़ा कर्म मिल गया है तो उसकी ड्यूटी भी बड़ी है, कि वो जिनको आप छोटा कर्म मानते हो, दुनिया उन्हीं से चल रही। आज भी पूरे विश्व में डेवलपमेंट चाहे जितना भी हो जाए, लेकिन डेवलपमेंट में छोटे लोग ही हाथ बटा रहे हैं। किसान का, मजदूर का पसीना लगा इस डेवलपमेंट में। किसान अगर देश का दुनिया के किसान हड़ताल करते तो रोटी नहीं मिलेगी, तुम्हारा सारा डेवलपमेंट धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए मित्र, सनातनी बनिए। सनातन में आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। नमस्कार।